हाय गाइस। आज हम लोग बात करने वाले हैं ELCB यानी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर पर। तो आपको बता दें कि इससे पहले वीडियो बन चुका है सर्किट ब्रेकर पर। तो प्लीज़ जो लोग नहीं देखे हैं प्लीज़ उसे देखिए। और आज जो वीडियोस शूट किया जा रहा है वो किया जा रहा है ELCB यानी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर पर। और ELCB बहुत ही पॉपुलर डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट से बचाने में लोग यूज करते हैं। तो चलिए फिर बिना देरी के शुरू करते हैं कि ELCB क्या होता है। तो आपको बता दें कि ELCB का मतलब होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर इज ए प्रोटेक्शन एंड डिवाइस दैट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट एन अर्थ लीकेज। यानी ये एक इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन डिवाइस है जो अर्थ लीकेज से क्या करता है, ये बचाता है इलेक्ट्रिकल अर्थ लीकेज से। इनिशियली द अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर वर वोल्टेज डिडक्शन एंड डिवाइस। शुरू शुरू में जो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर है उसको वोल्टेज डिडक्शन डिवाइस के तौर पे यूज किया जाता था। नाउ दे आर स्विच टू करंट सेंसिंग डिवाइसेस। लेकिन अब उसको करंट सेंसिंग डिवाइस के तौर पे उसको बदल दिया गया है। यानी वोल्टेज डिडक्शन को अब करंट डिडक्शन या करंट सेंसिंग डिवाइस में बदल दिया है। और आगे बताते हैं कि द करेंट ELCB इज रीनेम एज RCCB। और ELCB का ही नाम अब बदल के RCCB हो गया है या RCD हो गया है। ये रेसिडुअल सर्किट करंट ब्रेकर या रेसिडुअल करंट सर्किट डिवाइस, इस पर भी वीडियो बनेगा, आपको आगे बना करके वीडियो मिल जाएगा। While the voltage ELCBs are still known as an ELCB, but they are obsolete। अब यहाँ कहना ये चाहते हैं कि अर्थ लीकेज क्या होता है, अर्थ लीकेज किसे कहते हैं। तो अर्थ लीकेज का डेफिनेशन हम बता रहे हैं कि द इलेक्ट्रिकल करंट दैट फ्लोज फ्रॉम द लाइव कंडक्टर टू द अर्थ थ्रू एन अनइंटेंडेड पाथ इज कॉल्ड एन अर्थ लीकेज। अर्थ लीकेज का मतलब होता है कि किसी भी इलेक्ट्रिक कंडक्टर या लाइव कंडक्टर के थ्रू, यानी जिसके जरिए बिजली जा सकती हो और ये अनइंटेंडेड हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अर्थ लीकेज कहते हैं। अब यहाँ आगे हम बात करेंगे कि इट मे फ्लो between their poor insulation or through a person's body and cause electrical shock। और कहना यहाँ ये चाहते हैं कि ये जो अर्थ लीकेज होता है तो कोई अगर पुअर इंसुलेटर हो तो उसके थ्रू भी हो सकता है। पुअर इंसुलेटर का मतलब है कि जैसे सेमी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जैसे लकड़ी है या भीगी हुई लकड़ी है या कोई इस तरह का भीगा हुआ पार्ट है, तो वो पुअर इंसुलेटर होते हैं और उधर से बिजली लीकेज कर सकती है। या कोई आदमी का बॉडी है उससे भी इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। द consequences of electrical shock may prove fatal if the leakage current exceeds the only 30 एम्पियर। या कहना ये चाहते हैं कि जब किसी आदमी को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है या उसके बॉडी के थ्रू अर्थ लीकेज हो जाता है तो उसकी जान जा सकती है अगर 30 एम्पियर से ज्यादा अगर बिजली करंट हो। ठीक है। दूसरी बात अब यहाँ कहना चाहते हैं कि therefore a production device are used to disconnect the power source when such current leakage is detected। और इसी को बचाने के लिए है ना अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का यूज किया जाता है, ELCB का यूज किया जाता है कि अगर अचानक किसी आदमी के शरीर से अगर बिजली टच कर गई और अर्थ लीकेज हो गया या लाइव कंडक्टर बन गया, ठीक है, ठीक है, उन सब चीजों को एक तरह से प्रोटेक्शन देता है और डिटेक्ट कर लेता है कि नहीं यहाँ करंट लीकेज कर गया है और इस तरह से बिजली का कट ऑफ कर देता है, बिजली को बंद कर देता है। ठीक है। तो आपको बता दिए
सेम इसका काम वही होता है। जैसे एक और हम जो बगल में जो इमेज है उसके अंदर भी कुछ लिखा हुआ है, उसको भी हम जल्दी से पढ़ के सुना देते हैं। कैन अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर इज ए सेफ्टी डिवाइस एंड इज यूज्ड इन द इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन विद हाई अर्थ एंड impedance and to prevent shock. It detects a small stray voltage and on the metal enclosure of an electrical equipment and interrupts the circuit if the dangerous voltage is detected. सिंपल बात वही है कि अगर ये डेंजरस वोल्टेज अगर ये डिटेक्ट करता है या किसी तरह का कोई इम्बैलेंस अगर होता है तो ये तुरंत क्या करता है, वोल्टेज को कट ऑफ करता है। ईएलसीबी डिटेक्ट्स द फॉल्ट एंड करंट फ्रॉम लाइव hot to the earth ground and while within the installation it protects है ना। अब बताते हैं कि ये जहां आपका बिजली होता है वहां से ग्राउंड जो होता है आपका अर्थ, वहां किसी तरह का अगर अर्थ लीकेज करता है तो वो उसको तुरंत क्या करता है, पकड़ लेता है और इस तरह से वो प्रोटेक्ट करता है। इफ है ना हाई वोल्टेज appears and across the ELCV sense coil it will switch off the power and remain off and until manually reset। और बताते हैं अगर ज्यादा वोल्टेज का फ्लो हो जाए तो ये ऑटोमेटिक गिर जाता है नीचे, स्विच जो है ट्रिप कर जाता, ऑफ हो जाता है और फिर इसको मैनुअली क्या करना पड़ता है, हमको रिसेट करना पड़ता है, नहीं उठाना पड़ता है। 10 प्रोटेक्टिंग द इलेक्ट्रिकल सिस्टम इन द बिल्डिंग, और इस तरह से इलेक्ट्रिकल सिस्टम वगैरह जो होते हैं उसको भी बचाता है और किसी आदमी को अगर इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए तो उससे भी बचाता है। अब जानेंगे हम लोग कि आखिर अर्थ लीकेज होता क्यों है, क्या रीजन होते हैं कि अर्थ लीकेज होता है। तो अर्थ लीकेज कैन ऑकर ड्यू टू द वेरियस रीजंस। अर्थ लीकेज होने के पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। इट कैन ऑकर ड्यू टू द डैमेज एंड इंसुलेशन ऑफ द लाइव कंडक्टर और ब्रोकन कंडक्टर्स। बताते हैं कि जो हमारा लाइव कंडक्टर जो वायर होते हैं वो उसमें किसी तरह का जो इंसुलेशन प्लास्टिक होता है वो टूटा हो, डैमेज हो, या जो कंडक्टर है वो टूट गया हो, है ना। इट कैन ऑल्सो ऑकर व्हेन द लाइव कंडक्टर कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द बॉडी ऑफ द इक्विपमेंट and if the equipment is not properly grounded, या कंडक्टर जो है किसी जो बॉडी होता है किसी इक्विपमेंट का, मान के चलिए आप आयरन करते हैं उसके बॉडी के साथ टच कर गया, या जैसे आपका वाटर कूलर होता है उसमें टच कर जाता है, या फैन होता है उसमें टच कर जाता है, तो प्रॉपर ग्राउंडेड नहीं होता है और टच करने की वजह से उसमें इलेक्ट्रिक शॉक का झटका आने लगता है। तो अपॉन टचिंग द कंडक्टर और इक्विपमेंट द करंट कैन पास है ना टू द अर्थ एंड थ्रू द पर्सन्स बॉडी। और जैसे ही हम उसको टच करते हैं तो वहां से जो बिजली का फ्लो होता है वो हमारे शरीर के होते हुए वो क्या होता है, अर्थ की तरफ जाने लगता है। तो इस तरह से हमको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और इसी इलेक्ट्रिक शॉक से क्या करता है, वो आपको बचाता है। अब हम लोग बात करेंगे है ना ईएलसीबी की। और अभी ईएलसीबी के बारे में आपको बताया भी, लेकिन फिर से आपको एक बार से रिवाइज कर दूं कि एन अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर इज ए टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर डिजाइन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द लीकेज करंट एंड इट वर्क्स बाय इंटरप्टिंग द सर्किट एंड डिस्कनेक्टिंग द पावर सप्लाई टू द लोड व्हेन इट डिटेक्ट्स सच लीकेज। दिस essential because earth leakage can lead to potentially fatal electric shocks। और वही चीज कि भाई जो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर है वो लीकेज करंट लीकेज से वो क्या करता है, आपको बचाता है। किसी तरह का करंट अगर कहीं से फ्लो करता है और कोई आदमी उसको टच कर लेता है तो वो आदमी जैसे कोई आदमी टच करता है तो उस आदमी के शरीर होते हुए, बॉडी के होते हुए वो अर्थ तक यानी जमीन तक करंट फ्लो करना शुरू करता है। इस तरह से इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और बहुत बार लोगों की जानें चली जाती हैं। तो अगर ईएलसीबी अगर सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ या लगा होगा तो डेफिनेटली वो स्विच को ऑफ कर देगा। इस तरह से फैटल और इलेक्ट्रिक शॉक से जाने बच जाएंगी। ठीक है। ELC primarily serve to prevent the electric shock and are not a means for safeguarding against an overload or short circuit. Therefore, they are often used in conjunction with the miniature circuit breaker for comprehensive protection। और कहना या ये चाहते हैं कि अगर बहुत ज्यादा ओवरलोड हो गया या बहुत ज्यादा बिजली का लोड आ गया तार पे, तो उससे आमतौर पर ईएलसीबी नहीं बचाता है। इसीलिए जरूरी होता है कि ईएलसीबी के साथ साथ हम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर यानी एमसीबी को जरूर लगाएं। इस तरह से एमसीबी और ईएलसीबी दोनों मिल करके इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है, इलेक्ट्रिक फायर होता है, उससे भी बचाएगा और इलेक्ट्रिक शॉक से भी बचाएगा। तो जब भी हम लगाएं तो ईएलसीबी के साथ एमसीबी को भी जरूर लगाएं।
अब जानेंगे हम लोग एलसीबी का फंक्शन क्या होता है। ईएलसीबी का फंक्शन क्या होता है? द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ईएलसीबी इज टू प्रिवेंट द इलेक्ट्रिक शॉक। सबसे पहला काम तो इसका ये होता है कि कोई भी इलेक्ट्रिक शॉक अगर किसी को लगता है तो उससे ये बचाता है। इट it does this and by monitoring any and leakage current that flows and unintentionally out of the circuit से बाहर है ना, गैर इरादतन कोई भी अगर बिजली का फ्लो होता है या बिजली फ्लो करने लगता है, ठीक है, तो ये सेंस कर लेता है, मॉनिटर कर लेता है, और इस तरह से इलेक्ट्रिक सर्किट जो ब्रेकर है वो आपका ब्रेक कर जाता है और वो ट्रिप कर जाता है। इस तरह से इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह से ये क्या करता है? बचाता है। अब एलसीबी का ऑपरेशन देखते हैं कि अंडर नॉर्मल कंडीशन इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो फ्रॉम द सोर्स इनटू द लोड एंड थ्रू द लाइव एंड वायर एंड रिटर्न्स फ्रॉम द लोड थ्रू द न्यूट्रल वायर। In balanced condition, the current is on both wires is equal. If a current leaks through an unintended path and creating an imbalance between the live and neutral wires, the ELCB can detecting this using a current transformer. सिंपल, इस पूरे पैराग्राफ का सिंपल हम ये बताना चाहते हैं कि हमारा दो वायर होते हैं, एक न्यूट्रल वायर होते हैं और एक हमारा इलेक्ट्रिक वायर होते हैं, और दोनों के अंदर हमारा इलेक्ट्रिक फ्लो क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, इनबैलेंस नहीं होना चाहिए। अगर किसी तरह से भी इनबैलेंस अगर होता है दोनों वायर में, तो तुरंत ये जो हमारा ईएलसीबी लगा होता है ये तुरंत इस इनबैलेंस को क्या करता है? वो पता कर लेता है और ये सेंस कर लेता है कि बिजली कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? इम्बैलेंस हो रहा है, जो उसके अंदर ट्रांसफॉर्मर लगा होता है उसके जरिए से। इट देन यूज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले टू द ब्रेक द सर्किट्स, और इस तरह से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले वो रिलीज करता है। इस तरह से वो सर्किट क्या होता है? हमारा गिर जाता है एंड डिस्कनेक्ट द पावर सप्लाई, और जो पावर सप्लाई होता है वो क्या हो जाता है? डिस्कनेक्ट हो जाता है, दस प्रिवेंटिंग पोटेंशियल हैजर्ड्स। इस तरह से जो खतरनाक हैजर्ड्स होते हैं उस खतरनाक हैजर्ड से आदमी बच जाता है। अब यहाँ हम लोग जानेंगे कि देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर ऑपरेटिंग। जो हमारा अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है उसके दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक होता है वोल्टेज, है ना, ईएलसीबी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। एक होता है करंट, ईएलसीबी यानी रेसिडुअल सर्किट रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, आरसीसीबी, और रेसिडुअल करंट है ना डिवाइस, आरसीडी। तो इन दोनों को हम लोग देखते हैं। दिस वाज एन अर्लियर टाइप ऑफ ईएलसीबी। इट डिटेक्ट्स द लीकेज करंट बाय द मॉनिटरिंग वोल्टेज इंबैलेंस इन द सर्किट। सर्किट में किसी तरह का अगर वोल्टेज बैलेंस क्या होता है? इनबैलेंस होता है, यानी अप डाउन होता है, या दोनों न्यूट्रल और जो हमारा इलेक्ट्रिकल वायर होता है दोनों में बराबर हमारा इलेक्ट्रिक फ्लो नहीं करता है, तो इस चीज को ये क्या करता था? पहले डिटेक्ट करता था, पकड़ता था। हाउएवर इट इज कंसिडर लेस सेंसिटिव and provides a low level of production compared to the current PLCB। लेकिन क्योंकि ये थोड़ा सा इतना हाई सेंसिटिव नहीं था और इस तरह से ये लो प्रोडक्शन देता था जो अभी का हमारा ELCB आता है उसके तुलना में, ठीक है। अगला है कि करंट, है ना, ELCB जो करंट वाला ELCB है, उसकी बात करेंगे कि द करंट ELCB इन मोर एडवांस एंड सेंसिटिव, इट डिटेक्ट्स लीकेज current by directly measuring the difference and between the current flowing into the circuit and current flowing out। ये कहना या ये चाहते हैं जो अभी मॉडर्न वाला हमारा एलसीबी आया हुआ है वो बहुत ही एडवांस और बहुत ही सेंसिटिव है। थोड़ी सी भी अगर इलेक्ट्रिक अगर डिफरेंस होता है, बराबर अगर दोनों में नहीं चलता है, किसी तरह का फ्लो इम्बैलेंस अगर होता है, तो तुरंत वो क्या करता है? पता लगा लेता है और हाई लेवल का प्रोडक्शन वो अर्थ लीकेज से देता है। Due to superior performance of current ELCB, the terminology has evolved to avoid confusion. Voltage base and ELCB are now typically referred to as simple ELCB, while current and ELCB is known as the RCCB, residual current circuit breaker, और RCD residual current device। तो दोनों में कंफ्यूजन ना हो, इसी वजह से अब जो लेटेस्ट वाला हमारा ELCB है उसको RCCB के नाम से जाना जाता है, और या फिर उसको आरसीडी के नाम से जाना जाता है। दिस नेमिंग है ना कन्वेंशन हेल्प्स एन यूजर अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ प्रोडक्शन, है ना ईच डिवाइस है ना ऑफर्स
minimize the risk of using the less sensitive voltage and in situation where higher protection levels are needed। बताते हैं कि कोई भी आप इजीली दोनों में डिफरेंशिएट कर सकता है कि जो आरसीसीबी या आरसीटी होता है वो बहुत ज्यादा एंड हाई सेंसिटिव होता है, ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्शन देता है, और जो हमारा वोल्टेज ईएलसीबी होता है वो उतना सेंसिटिव नहीं होता है, और दोनों लेस सेंसिटिव में बहुत अच्छे से काम कर सकता है। Voltage ELCV and indeed and have some advantage and disadvantage as described। अब इसमें हम लोग जानेंगे थोड़ा सा एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में जो वोल्टेज ईएलसीवी होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसके एडवांटेज के बारे में कि एडवांटेज क्या क्या है। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट एन इलेक्ट्रिकल शॉक। सबसे पहले जो वोल्टेज ईएलसीवी हमारा होता है तो इसका बेसिक प्रोटेक्शन ये होता है, किसी को इलेक्ट्रिक शॉक अगर लग जाए यानी वोल्टेज में इम्बैलेंस हो तो तुरंत वो पता लगा लेता है, और इस तरह से किसी बंदे को इलेक्ट्रिक शॉक अगर लग जाए तो इससे बचाता है। लोअर सेंसिटिविटी, यहाँ कहना ये चाहते हैं कि ये थोड़ा सा लो सेंसिटिव होता है, यानी अननेसेसरीली ये ट्रिप नहीं होता है, स्पेशली फॉर स्मॉल इम्बैलेंस, यानी हल्का फुल्का अगर इम्बैलेंस अगर होता है तो ईएलसीबी ट्रिप नहीं करेगा, यानी मामूली इम्बैलेंस में ये काम नहीं करेगा, यानी हल्का अगर अर्थ लीकेज हो तो ये काम नहीं करेगा। अगला है कॉस्ट इफेक्टिव वोल्टेज ईएलसीबी आर जनरली लेस एंड एक्सपेंसिव कंपेयर टू द करंट ईएलसीबी और सीसीबी। अब ये है कॉस्ट इफेक्टिव। एक है जो वोल्टेज ईएलसीबी जो है ये आमतौर पर ये सस्ता होता है, ज्यादा महंगा नहीं होता है। अगर आप करंट वाला ईएलसीबी या आरसीसीबी की तुलना में अगर बात करें तो यानी एक तरह से सस्ता भी होता है। अब इसकी क्या है, थोड़ा सा डिसएडवांटेज की भी बात हम लोग कर लेते हैं। डिसएडवांटेज क्या क्या है। इनएबिलिटी टू डिटेक्ट एन फेस टू फेस एन फॉल्ट, यानी फेस टू फेस अगर फॉल्ट होता है तो ये आसानी से क्या करता है, डिटेक्ट नहीं करता है। ये इसका जो करंट लीकेज होता है फेस टू एनी अदर एन बॉडी, तो ये इसका एक लिमिट होता है, वो लिमिट में ही काम करता है। ये बहुत फेस टू फेस जो फॉल्ट होता है उसको आसानी से ये काम या पकड़ नहीं पाता। इनइफेक्टिवनेस एंड फॉर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट voltage ELCV cannot prevent electrical shock if a person directly touches the phase conductor। और कोई आदमी फेस कंडक्टर को डायरेक्टली टच करता है तो उससे भी ईएलसीबी नहीं बचाता है। ठीक है, तो ये इसका डिसएडवांटेज हुआ। लिमिटेड टू अर्थ एंड कंडक्टर। अब यहाँ कहना ये चाहते हैं कि द ओनली ट्रिप है व्हेन द लीकेज करंट फ्लो थ्रू द अर्थ एंड कंडक्टर, जब तक अर्थ कंडक्टर के थ्रू लीकेज नहीं होता है तो ये ट्रिप नहीं करता है। ये ओनली जब भी ट्रिप करेगा तो जब तक अर्थ कंडक्टर नहीं होगा तब तक नहीं, वो भी एक लिमिटेड है, मामूली में ये काम नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद है एडिशनल कनेक्शन रिक्वायर्ड, इंस्टॉलेशन रिक्वायर्स एन एक्स्ट्रा कनेक्शन बिटवीन द इक्विपमेंट बॉडी एंड अर्थ। बताते हैं कि एक एक्स्ट्रा हमको इंस्टॉलेशन की जरूरत पड़ती है इक्विपमेंट और बॉडी और अर्थ के बीच में। ठीक है, तो एडिशनल कनेक्शन रिक्वायर्ड की जरूरत पड़ती है, ये भी इसका डिसएडवांटेज है। लो सेंसिटिविटी की बात पहले ही कहे हैं कि हल्का अगर करंट लीकेज करता है या ज्यादा लीकेज करंट नहीं करता है तो ये बहुत ज्यादा काम नहीं करता है। प्रोन टू अननेसेसरी ट्रिपिंग, और अगर हल्का फुल्का अगर लीकेज किया तो अननेसेसरीली ये ट्रिप भी नहीं करता है। ठीक है, तो ये सारे जो वोल्टेज ईएलसीबी की है डिसएडवांटेज हैं। और अगर करंट ईएलसीबी की बात करें जिसको आज के डेट में आरसीसीबी कहा जाता है, आरसीटी कहा जाता है, वो सबसे ज्यादा हमारा अच्छा है, ज्यादा से ज्यादा वो इफेक्टिव है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन देता है और बहुत ही लो सेंसिटिव है। कंसिडरिंग दिस लिमिटेशन it is clear that voltage and ELCV has more disadvantage than the advantage, as a result and they are now considered obsolete। इसलिए इसको आज के डेट में ऑब्सोलेट माना जाता है, यानी इसको ज्यादा इंपोर्टेंस नहीं दी जाती है। फॉर इम्प्रूव efficiency and production against the various forms of the leakage current, it is recommended to replace the all voltage ELCV with the current ELCV या RCCB या RCT। तो जो लोग वोल्टेज ईएलसीबी लगाए हुए हैं अपने घरों में तो उनको यही राय है कि भाई प्लीज आप उसे हटा लें और हटा करके ईएलसीबी जो करंट ईएलसीबी या आरसीसीबी आरसीटी है उसको लगाएं, क्योंकि ज्यादा रिलेबल है और ज्यादा एफिशिएंट है, और बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रहेंसिव प्रोडक्शन भी देता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।
मैक्स सेफ्टी एट रवे। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।